योर यूट्यूब चैनल, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं डायरेक्टली बात करने वाला हूँ मेन पॉइंट पर। आज मार्केट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है बेस रूल। मार्केट बेस रूल, मार्केट का बेस रूल क्या हो सकता है? आप क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं? मार्केट का बेस रूल है सिंपली डिमांड एंड सप्लाई। क्या होता है? डिमांड एंड सप्लाई। ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं। नंबर एक डिमांड, नंबर दूसरा सप्लाई। ठीक है। डिमांड और सप्लाई के अंदर ही किसी भी मार्केट का प्राइस मूव करता है, अकॉर्डिंग टू डिमांड, अकॉर्डिंग टू सप्लाई। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि डिमांड फिर क्या होता है, डिमांड का मतलब क्या है? यहाँ पे हम मार्केट में इसे किस तरीके से पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। डिमांड के बारे में थोड़े समझते हैं। डिमांड जनरली होता क्या है? डिमांड को हिंदी में बोलते हैं मांग। मैं बता रहा हूँ, कोई यहाँ पर आपको पीएचडी नहीं करना, कोई एग्ज़ाम नहीं देना, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। डिमांड का मतलब होता है मांग, और डिमांड किसी भी स्टॉक्स की या किसी भी मार्केट में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि हम डिमांड जो वर्ड है वो कहाँ रिलेट हो रहा है? ठीक है। तो उसको पता लगाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। डिमांड से संबंधित मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब है नंबर ऑफ बायर्स who wants to buy a stock। ठीक है। इसका मतलब है कि डिमांड का मीन्स क्या है कि कितने बायर्स इंटरेस्टेड हैं किसी भी स्टॉक्स को खरीदने के लिए या किसी भी बिड को खरीदने के लिए किसी भी उस प्राइस पे। तो डिमांड तो ये कहती है। वहीं अगर अब मैं बात करूं सप्लाई की, सप्लाई क्या हुआ? सप्लाई को समझते हैं। सप्लाई का मीन्स जो है बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक, इसको हम कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ सेलर्स who want to sell the stock। इसका मतलब है कितने सेलर्स इंटरेस्टेड हैं उस स्टॉक्स को सेल करने के लिए। तो डिमांड और सप्लाई ही ये दो मेजर वर्ड हैं जिस पर हमारी पूरी मार्केट टिकी हुई है। ठीक है। तो फिर प्राइस का क्या रिलेशन है? प्राइस का डिमांड और सप्लाई के साथ क्या रिलेशन है? ये सबसे बड़ी बात है कि अगर डिमांड की बात कर रहा हूँ तो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, अगर सप्लाई की बात कर रहा हूँ तो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो 3 केसेस हो सकते हैं। पहली बात मैं आपको बताऊँ, 3 केसेस हैं जो आपको समझने चाहिए। केस नंबर फर्स्ट क्या हो सकता है? केस नंबर फर्स्ट है आपका कि या तो डिमांड ज़्यादा हो सकती है सप्लाई से। ठीक है। केस नंबर 2, या सप्लाई ज़्यादा हो सकता है डिमांड से। केस नंबर 3, डिमांड और सप्लाई बराबर हो सकते हैं। ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो सकते हैं।
3 केसेस हैं और ये तीनों केसेस को मैं वेरीफाई करके दूंगा कैंडल पे। मैं आपको कैंडल किंग बनाना चाहता हूँ ना, कैंडल के बारे में समझाना चाहता हूँ, तो आपको इन तीनों केसेस को समझना पड़ेगा, तभी तो आप किसी भी चार्ट में जा कर के उस चीज़ को समझ सकते हैं कि मार्केट में अब हो क्या रहा है। डिमांड जोन में है आपकी मार्केट, या सप्लाई में है आपकी मार्केट, या आपकी डिमांड और सप्लाई बराबर है। तो सबसे पहले हम केवल एक सिंगल कैंडल पे इस चीज़ को देखने वाले हैं, और जितना भी सिनेरियो है वो एक प्राइस पे ही होने वाला है, और वो एक टाइम के रेस्पेक्ट होगा। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे, पहला पार्ट जो होगा केस नंबर फर्स्ट का, क्या है, जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी सप्लाई से। जब डिमांड ज़्यादा होगी किससे, सप्लाई से। और डिमांड जब सप्लाई से ज़्यादा होगी तो प्राइस क्या होगा, प्राइस होगा आपका अप। क्या हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा अप, या आप इसे बोल सकते हैं राइजिस। इसका मतलब क्या है, प्राइस ऊपर बढ़ जाएगा। डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई से, प्राइस ऊपर बढ़ेगा। तो हम इसे कैंडल में कैसे देखें, इंपॉर्टेंट, हम इसे कैंडल में कैसे देखें, तो उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। कैंडल में हम कैसे देख सकते हैं, देखो मान लीजिए हम कोई ग्रीन कैंडल ही उठा लेते हैं, है ना। ये देखो, ये एक ग्रीन कैंडल है, ये एक ग्रीन कैंडल है। ठीक, इस ग्रीन कैंडल में आपको मैंने और भी कई सारी बातें बता रखी हैं। ठीक, ये इस तरीके से चीज़ें मैंने आपको शो ऑफ कर रखी है कि ये कौन सा वाला पार्ट है, ये हो गया विक, ये कौन सी है, ये होगी बॉडी, और ये फिर से विक। ऐसा मैंने कुछ आपको बताया होगा, पक्का। ठीक है, लेकिन इन सारी चीज़ों को मैं दोबारा से रिपीट नहीं करने वाला, जो मेन चीज़ है वो समझती है। अब ये जो पूरी प्रॉपर्टीज़ जो बन रही है वो किसी ना किसी एक टाइम फ्रेम पे बन रही है। ठीक, यहाँ कोई आपका टाइम है, टाइम हम 15 मिनट ही ले लेते हैं, और ये आपका यहाँ पर प्राइस हो जाएगा। क्या होगा, ये प्राइस हो जाएगा। ठीक, ये कैंडल इस पर बनी, ये कैंडल इस पर बनी, तो इसमें मैं क्या देख पा रहा हूँ, इसमें मैं कुछ प्राइस डाल देता हूँ। मान लीजिए ये प्राइस हुआ 5 रुपये का, यहाँ 10, 15, 20। तो आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जब मार्केट ओपन हुई थी तो उस टाइम पे प्राइस क्या था, 10 रुपये का था। किस टाइम के अंदर की बात चल रही है, 15 मिनट के अंदर बात चल रही है। और जब मार्केट क्लोज हुई थी उस टाइम पे प्राइस कितना था, 15 रुपया। कितना प्राइस था, 15 रुपया था क्लोजिंग के टाइम पे। ठीक, और इस 15 मिनट में प्राइस ने अपना एक हाई और लो लगाया। हाई कितना हुआ, 20, और लो कितना हुआ, 5। तो इसका मतलब क्या था, कि इसका मतलब ये था कि प्राइस की मूवमेंट 15 मिनट के अंदर मैक्सिमम 20 भी गई है, मिनिमम 5 भी गई है, लेकिन ओपनिंग कहाँ हुई थी, 10 पे, और क्लोजिंग कहाँ हुई है, 15 पे। ये क्लियर हुआ। अब ये कैंडल बनेगी कैसे वो समझते हैं। बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझना, बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ। अब ये कैंडल बनेगी कैसे, आप थोड़ा सा ऐसे समझो। आप थोड़ा सा, एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। ठीक, यहाँ से ये कैंडल मान लीजिए ओपन हुई। ठीक, ओपन होने के बाद मार्केट के अंदर थोड़ी सी सेलिंग आई होगी नीचे की तरफ, और उसके बाद मार्केट में एक बड़ी बाइंग आई है। ठीक है, इस तरीके से ऐसे समझा देता हूँ, 1 मिनट।
तो अब आप देख क्या पा रहे हैं, क्या इस पार्ट के अंदर हुआ क्या है, इस पार्ट में, इन दोनों पार्ट में हुआ क्या है। आप ये देखो, जब मार्केट ओपन हुई थी इस पॉइंट पे 10 रुपये पे प्राइस जब ओपन हुआ था, तो मार्केट कहाँ तक गई, 5 रुपये तक गई, 5 रुपये तक गई। ठीक है, 5 रुपये तक गई, तो 5 रुपये तक ये अपने आप तो गई नहीं होगी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 5 रुपये तक ये अपने आप नहीं गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जब ओपनिंग हुई थी उस टाइम पे सप्लाई ज़्यादा थी डिमांड से, लेकिन अचानक से होता क्या है, प्राइस बढ़ कर के 5 रुपये से होता हुआ 10 रुपये, 10 रुपये से होता हुआ 15, और 15 से होकर के 20 रुपये तक पहुँचा। ठीक, तो इस पूरे खेल में हो क्या रहा है, इस पूरे खेल में आपका जो डिमांड है ना, डिमांड ज़्यादा हो गया है। डिमांड क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, डिमांड ज़्यादा हो गया सप्लाई से, डिमांड ज़्यादा हो गया सप्लाई से। यही रीज़न है कि आपका प्राइस इस 15 मिनट में 5 रुपये से कहाँ तक पहुंचा, 5 रुपये से सीधा 20 पे पहुंचा। तो इस कैंडल में मुझे क्या दिखा, इस कैंडल में दिखाया कि बायर्स जो हैं वो क्या है, इंटरेस्टेड हैं। बायर्स क्या है, इंटरेस्टेड हैं, इंटरेस्टेड हैं। और जब बायर्स इंटरेस्टेड होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, और जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस भी आपका बढ़ जाएगा। तो आप इस कैंडल में देख क्या रहे हैं, इस कैंडल में आपको दिख रहा होगा, शार्पली आपको दिख रहा होगा कि प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस 10 रुपये पे ओपन हुआ था, मिनिमम गया 5, और 5 से ये 20 तक पहुंचा, और 20 से होकर के 15 पे इसने अपनी क्लोजिंग दे दी। अगर इस कैंडल में डिमांड ज़्यादा नहीं होती तो मुझे क्या देखने को मिलता कि प्राइस गिर जाता, क्या होता, प्राइस गिर जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि डिमांड और सप्लाई क्या हो गई, डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो गई, इसलिए प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस राइज हो गया। समझो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं। अब अगली 1-2 क्लासेस के अंदर हम चार्ट पे जाएंगे तो आपको मैं रिलेट करके दिखाऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, अब केस नंबर देखो। अब ये केस नंबर फर्स्ट आपने पढ़ा कि डिमांड और सप्लाई के केस में क्या होता है, डिमांड ज़्यादा हो जाएगी तो प्राइस बढ़ जाते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस कौन सा हो सकता है, नेक्स्ट केसेस हो सकता है आपका भाई सप्लाई, 1 मिनट, क्या हो सकता है, केस नंबर 2, केस नंबर 2, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। ठीक, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड। इस केस में क्या होता है, इस केस में होगा क्या, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूं एक डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये क्या होने वाला है, प्राइस ही हम इसे लेंगे। ये क्या हो गया, टाइम होगा। टाइम में मैं क्या ले लेता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, टाइम कुछ भी हो सकता है, सेकंड से लेकर के डे, महीने, ईयर भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर हम एक रेड कैंडल उठा लेते हैं, ये देखिए। ठीक, ये एक रेड कैंडल बन गई। अब इस रेड कैंडल में हमें क्या दिखाना है, प्राइस की मूवमेंट दिखानी है। कैसे दिखाएंगे, ये देखिए।
ठीक है, अब मैं थोड़ा इसको कैसे लेके चल रहा हूँ उसे समझिए। 20, 25, 15, 10। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है कि ये जो प्राइस है 20 क्या है, ओपनिंग प्राइस है। जब मार्केट ओपन हुआ 15 मिनट पे ये सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ मैं, 15 मिनट पे ये सारी चीज़ें चेक कर रहा हूँ। मार्केट ओपन हुआ तो उसका प्राइस कितना था, 20, और 20 होने के बाद मार्केट का प्राइस गिरा, कितना हुआ, 15। इस 15 मिनट में क्लोजिंग कितने पे दी, 15 पे दी। समझ रहे हो ना आप, इस 15 मिनट में प्राइस कितने पे क्लोजिंग दी गई है, 15 पे क्लोजिंग दी गई है। लेकिन इस 15 मिनट में प्राइस ने एक हाई और लो भी लगाया है। जो हाई लगाया है वो 25 का है और जो लो लगाया है वो 10 रुपीज़ का है। तो इस कैंडल के अंदर मुझे दिखा क्या है, इस कैंडल्स के अंदर मुझे सेलर्स दिखाई दिए हैं। कौन दिखाई दिए हैं, सेलर्स, सेलर्स दिखाई दिए हैं। और जब सेलर्स ज़्यादा होता है, मोर सेलर्स मतलब सेलर्स बहुत ज़्यादा है, तो सीधी सी बात है सप्लाई क्या होगी, डिमांड से ज़्यादा हो गई। और जब सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगी तो आप एक बात समझ लेना, प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइस गिर जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा, फिर प्राइस फॉल्स हो जाएगा, मतलब प्राइस गिर जाएगा। तो यहाँ प्राइस गिरा है कितना, 20 से क्लोजिंग हो गई 15 पे, तो प्राइस का डिफरेंस कितना आया, 5 का। जब 5 का डिफरेंस आया तो इससे मुझे क्या पता चला, प्राइस गिर गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस कैंडल के अंदर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सेलर्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और जब सेलर्स ज़्यादा होता है तो सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, तो प्राइस शार्पली गिरने लगता है। ठीक है, तो अब इस केस में भी हमें पता चला सप्लाई और डिमांड को लेकर के। तीसरा केसेस, हम पहला केसेस जो हमने पढ़ा था डिमांड और सप्लाई के केसेस में। ठीक है, अब ये जो कैंडल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडल बनेगी, वो बनेगी केस नंबर 3 में। केस नंबर 3 में एक न्यू कैंडल बनेगी जो इंट्रोड्यूस होने वाली, जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको समझना बहुत अच्छे तरीके से। केस नंबर 3, जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए तब क्या होगा, डिमांड और सप्लाई जब बराबर हो जाए तो क्या होगा, ये वो कैंडल है जिसे एक ट्रेडर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। एक ट्रेडर को ध्यान में रखना चाहिए। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जब डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाए, तो इसको मैं किस पे समझा रहा हूँ, मैं आपको इसको चार्ट पे ही बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, ये टाइम ही होने वाला है आपका और ये आपका प्राइस होगा। ठीक है, अब मैं एक कैंडल फॉर्म कर रहा हूँ, कैंडल को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। इस तरीके से मैं इसको कॉपी भी कर लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ रख लेते हैं और इसमें मैं ये इसकी जगह दूसरा एक और ले लेता हूँ, ग्रीन कैंडल ले लेता हूँ। ठीक, इस तरीके से। ओ सॉरी, एक मिनट आप मुझे दीजिए। इस तरीके से कैंडल्स बनती हैं। ठीक, या आप इसे थोड़ा सा थिक भी लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा थिक ले लेते हैं। ठीक है, अब बेहतर है पहले से।
ठीक है, इस तरीके की कैंडल्स आपने देखी होंगी मार्केट के अंदर। ठीक, इसमें क्या होता है कि ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बराबर हो जाता है। ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बराबर हो जाता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? मान लीजिए आप यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा CL। इसका मतलब क्या है? ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा दोनों केस में। प्राइस ने एक बड़ा हाई लगाया, नो डाउट, एक बड़ा लो लगाया, नो डाउट, दोनों के केस में हाई और लो लगा है, हाई और लो लगा है दोनों के केस में। लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट क्या देखने को मिला? अल्टीमेट रिजल्ट देखने को मिला कि ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बराबर हो गया। और जब भी ओपनिंग प्राइस क्लोजिंग प्राइस के बराबर हो जाता है तो मार्केट किस जोन में चली जाती है? मार्केट चली जाती है इनडिसीजन जोन। किस में चली जाती है? इनडिसीजन जोन में चली जाती है। तो क्या है इसका? ये कैंडल्स क्या शो कर रही हैं? ये कैंडल्स क्या शो कर रही हैं? ये कैंडल्स शो कर रही हैं इनडिसीजन। क्या शो कर रही हैं? इनडिसीजन। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, तो ये शो कर रही है इनडिसीजन। इनडिसीजन, दोनों कैंडल इनडिसीजन शो कर रही है। इसका मतलब है बायर्स और सेल्स कंफ्यूज हैं। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मार्केट को कहाँ लेकर के चलना है। अभी मार्केट कंफ्यूज है कि वो डिमांड में भी नहीं है, वो सप्लाई में भी नहीं है। ठीक है, तो कंफ्यूजन जोन चल रहा है। सबसे ज़्यादा ट्रैप हम इसी मोड में होते हैं, सबसे ज़्यादा ट्रैप। और देखो, यहाँ आपको कोई PhD नहीं करना है, आपको समझना है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना है। इस तरीके की कैंडल्स को हम डोजी कैंडल्स भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इस तरह की कैंडल्स को? इस तरह की कैंडल्स को हम डोजी कैंडल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोजी कैंडल्स। याद रखना आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई है। जब भी इनडिसीजन होगा मार्केट के अंदर तो वहाँ पर बायर्स और सप्लायर्स की फाइट हो रही होती है कि करना क्या है, मार्केट को कहाँ लेकर जाना है, सप्लाई में जाना है या डिमांड में जाना है। डिमांड में जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, अगर वो सप्लाई में जाएगी तो प्राइस घट जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो आपको ये चीज़ समझनी है। आपको नाम याद नहीं रखने की कैंडल कौन सी है, डोजी। ठीक है ना? आपको साइकोलॉजी को पढ़ना है कैंडल की पीछे का। ठीक है, ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इन दोनों कैंडलों को आपने ध्यान से देखा। अच्छा, इस तरीके की कैंडल्स को क्या बोल देते हैं? इस तरह की कैंडल्स को बोल देते हैं एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव कैंडल। देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक्सप्लोजिव कैंडल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस कैंडल में प्राइस क्या हो रहा है? शार्पली नीचे गिर रहा है। तो कैंडल का वॉल्यूम भी बढ़ गया और विक्स भी बढ़ गया। ठीक है, आप इसमें देखो, ये कैंडल भी क्या कहलाई जाएगी? ये कैंडल भी एक्सप्लोजिव ही कहलाई जाएगी। एक्सप्लोजिव कैंडल क्यों कहलाई जाएगी? क्योंकि इसके अंदर हमें क्या देख रहा है? हमें दिख रहा है प्राइस अप होता हुआ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, जो मैंने आपको सिखाया है ना, आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाली 5 वीडियोस इतनी ज़बरदस्त होने वाली है। जब मैं आपको चार्ट पे लेकर के जाऊंगा लाइव, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि प्राइस की मूवमेंट कैसे होती है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ नोट करने वाली क्या बात है, मैं एक चीज़ और ये भी बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। नोट हम क्या करें इसमें? नोट करने वाली बात ये है कि कैंडल की क्लोजिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैंडल क्लोजिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो कैंडल की क्लोजिंग क्या हो गई? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो बिगनर्स होते हैं, वो कैंडल की क्लोजिंग की वेट ही नहीं करते और पहले ही मार्केट में कूद जाते हैं, और ये क्या है? वो खुद को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, लॉस खा लेते हैं। दूसरी कंडीशंस कौन सी बेहतर है कैंडल्स में? ये कैंडल्स बन कहाँ रही है?
तो इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट होता है कैंडल मेकिंग इम्पोर्टेंट लेवल। इम्पोर्टेंट क्या है? कैंडल मेकिंग लेवल। तो कैंडल कितने लेवल पे या किस लेवल पे बन रही है, सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस पे, डिमांड जोन पे, सप्लाई जोन पे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। आप पैनिक ना करें, आप अपने सवाल कमेंट में डाल सकते हैं, हम उन पे बराबर व्यू करते हैं और उसके बाद ही मैं वीडियो को आगे बनाता हूँ आपके सभी सवालों को लेकर के। बिल्कुल भी पैनिक ना करें, आप हमसे जुड़े और हो सके वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और आई होप सो, मुझे लगता है कि ये जो आपको मैंने डिमांड और सप्लाई पढ़ाया है तो काफ़ी आपको समझ आया होगा। कैंडल की साइकोलॉजी को मैं बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टाइम फ्रैक्शन के साथ कैंडल को हम कैसे पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको सप्लाई जोन और डिमांड जोन को फाइंड आउट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैंडल को टाइम के साथ कैसे फ्रैक्टल करें, टाइम के साथ तोड़ तोड़ करके कैंडल को कैसे समझे। ये चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए थैंक यू वेरी मच। हो सके तो आप हमारे साथ जुड़ें, नोट्स बनाएं। मैं आने वाले टाइम में चैनल पर अपने टेलीग्राम को लिंक को ज्वाइन कर दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ये सभी पीडीएफ्स आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।